बच्चों इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, इसको नोट भी कर लिए यहाँ पे, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। ये जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू एन पे कॉन्टिन्यूअस होगा। जब जब हमें फंक्शन दे दिया जाएगा और x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछा जाएगा कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है अगर ये x इक्वल टू एन पर कॉन्टिन्यूअस है तो यानी जब इसका ग्राफ बनाएंगे और जब x की वैल्यू n पर पहुंचेगा ग्राफ, तो पेन उठाना नहीं पड़ेगा, लगातार ये ग्राफ बनता चला जाएगा। n पर पेन नहीं उठाना पड़ेगा अगर कॉन्टिन्यूअस आया तो। और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया तो इसका मतलब जब x की वैल्यू n पर पहुंचेगी, अब n की वैल्यू 7 हो, 10 हो, 1/2 हो, जो भी हो, जब n पर पहुंचेगी तो अगर डिसकॉन्टिन्यूअस आया तो यानी वहां पर पेन उठाना पड़ेगा। अब ये पता लगाने के लिए कि x इक्वल टू n पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, हमको 3 चीजों की वैल्यू पता लगानी है। पहला, कॉन्टिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका होता है। अगर हमको x इक्वल टू एन पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे इस फंक्शन की क्या वैल्यू है n पर, x इक्वल टू एन पर। दूसरी चीज हम पता लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू एन, और तीसरी चीज पता लगाएंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू एन। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती है, सेम आती है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और कोई भी वैल्यू अगर अलग आ गई तो इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हमको फंक्शन में रखना है x की जगह n। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि फंक्शन में n से थोड़ा कम रखना है, उस कमी को रिप्रेजेंट करते हैं h से, स्मॉल h से, और लिमिट लगा देते हैं h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड लिमिट अगर n पे पता लगाना है तो फंक्शन में n से थोड़ा ज्यादा रख देंगे। जो थोड़ा ज्यादा रखते हैं या कम रखते हैं उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां भी लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहां आपको x दिख रहा है वहां पर n रख देना है, और पावर भी इस पर क्या है, n। फिर आपको फंक्शन में x के प्लेस पे n की x की जगह, मतलब x के प्लेस पे n माइनस h रख देना है। n माइनस h पे होल पावर क्या हो जाएगा, n। होल पावर क्या है इस पे, n। बस x के प्लेस पे ये रख देना है और लिमिट लगा देना है h टेंड्स टू 0। यहां जो n यूज हो रहा है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर, जब x पर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये एक पॉलिनॉमियल होगा, और पॉलिनॉमियल x की हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिएगा ये भी कॉन्टिन्यूअस आएगा क्योंकि पॉलिनॉमियल x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनॉमियल होगा, और पॉलिनॉमियल हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पहले आप यहां समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, n से थोड़ा कम रखेंगे x की जगह। और लिमिट क्या कहता है, लिमिट ये कहता है कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो h की जगह, h टेंड्स टू 0 तो h की जगह 0 रख दीजिए। बस इसका ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो यहां पर h की जगह 0 रखने पे कहां डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, रख दीजिए तुरंत। तो n माइनस 0 पे होल पावर n माइनस 0 n ही होगा। देखिए दोनों इक्वल आ गए। अब जहां x दिख रहा है राइट हैंड लिमिट के लिए x के प्लेस पे, फंक्शन में x के प्लेस पे n प्लस h रख देना है, और बाकी जो चीजें हैं पावर n है तो पावर n वैसे ही चुपचाप रहेगा। बस x की जगह हमको n प्लस h रख देना है और लिमिट लगा देना है h टेंड्स टू 0।
अब यहाँ भी हम h की जगह तुरंत 0 रख सकते हैं, क्योंकि h की वैल्यू 0 रखने पर डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं रहा है, तो तुरंत h की जगह 0 रख देंगे। तो n प्लस 0 भी n ही होगा, यानी n पे पावर n। इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू n पे, लेफ्ट हैंड लिमिट n पे, राइट हैंड लिमिट n पे, तीनों आपस में इक्वल है, n पे पावर n, n पे पावर n, n पे पावर n। इसका मतलब है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ गई तो यानी ये x इक्वल टू n पर कॉन्टिन्यूअस है।